जगह जगह भौंकते हो जा करके, वो अटैक नहीं है, वो तुझे छोड़ रहे हैं सारे। यही डेमोक्रेसी है। चाणक्य ने कहा है कि विदेशी स्त्री से पैदा पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मैं आपकी सौंपा रही हूँ। साला वो क्या होता है यार? मोदी जी भी हैं? मोदी जी? हाँ मोदी जी? हाँ। क्या मोदी जी को गाली बक रहा है भाई? कैमरामैन फोकस करो। देश के प्रधानमंत्री देखो, कैमरामैन तुम्हारे पे है ना? मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है और कल वीडियो देख लियो। भैया नाम बताइए, क्या तेरा नाम क्यों बता? हाँ भैया सुनो। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं आज के संविधान पर आक्रमण जो सरकार कर रही है ये हम सहने वाले नहीं है। इसको पहले बोलो, तेरी दादी को पूछता पहले, जब तू पैदा हो गया था, जब तेरी दादी मरी है तब तो तू जिंदा ही था, तो उससे दादी से पूछ लेता है इमरजेंसी क्यों लगाई थी। दादी थी ना इसकी, तो क्यों लगाई थी इमरजेंसी? वो होता है संविधान के ऊपर अटैक। जितने निर्दोष लोग थे सबको अंदर कर दिया था इसने। जितने पत्रकार, जितने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, सबको अंदर किया, सिर्फ अपने हारने के चक्कर में। एक बार हार गई, इलाहाबाद ने बोल दिया कि तुम हार गई हो, उसके बाद इसने इमरजेंसी लगा दी। तो ये होता है संविधान के ऊपर अटैक। मोदी ने अटैक कुछ नहीं किया। आज इतना तुम बोल पा रहे हो, जगह जगह भौंकते हो जा करके, वो अटैक नहीं है, वो तुझे छोड़ रहे हैं सारे। यही डेमोक्रेसी है। मोदी इज वर्किंग विद द डेमोक्रेसी, नॉट विद तानाशाही। तानाशाही तेरी दादी ने दिखाई थी। हाँ, किसी को बोलने ही नहीं दिया था उस समय में, जब इमरजेंसी लगी थी। पकड़ पकड़ के नसबंदियां करवा दी और सारे के सारे नेता उठा के जेल में, आप देखो ना, जेल में डाल दिए थे। तानाशाही उसको कहते हैं। गोली चलवा। और वो कहते हैं ना कि जिनके घर शीशे को होते हैं ना, वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। नहीं, आजकल वो है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो नंगे होके कपड़े, लाइट जला के कपड़े नहीं चेंज करते। लेकिन सर ये कह रहे हैं ना, कह रहे संसद, सड़क से लेकर संसद तक मोदी को ऐसा हम घेर लिए हैं कि मोदी एकदम हालत खराब हो गई। मोदी को इनकी 7 पुश्तें नहीं घेर सकती हैं। मोदी वो चीज़ है। मोदी देशभक्त है। ये अपने आप को मोदी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। ये उसके जूते का तला भी नहीं है। ये वो है। मोदी जो देश के लिए किया है। ये बोलता है मैंने न्याय यात्रा निकाली, मैंने वो यात्रा निकाली। अरे तेरे बाप की हिम्मत नहीं थी? जब कश्मीर में गोलियां चलती थी तो मोदी गया था। मोदी ने झंडा फहराया था श्रीनगर में, लाल चौक पे। उस टाइम चारों तरफ से गोलियां चलती थी, तब फहराया था। तू तो जब मोदी ने सब कुछ हटा दिया, सब कुछ ला दिया, 370 हट गया, उसके बाद जा रहे हैं सुपुत्र उनके, राजीव गांधी के सुपुत्र जा रहे हैं कि हमने तो न्याय यात्रा निकाली, हम तो देश जोड़ो। काहे का देश जोड़ो? तुम्हारे पूरे खानदान ने देश तोड़ा है। कोई एक आदमी बता दो जिसने देश, कांग्रेस के रूल में ही देश बटा है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान किसने बनाया? कांग्रेस ने। हिंदुओं मुसलमानों को कौन लड़वाता रहा? कांग्रेस। इन्होंने सिर्फ अपने वोट के लिए आपस में लोगों को लड़वाया, मरवाया। जहां मौका मिला गोलियां भी चलवा दी इन लोगों ने। हम जानते हैं, देखो, ना मुसलमानों को हिंदुओं से तकलीफ थी, ना हिंदुओं को मुसलमानों से। ये सिर्फ कांग्रेस की देन है कि सबको मार मार के इन्होंने अलग किया, सबको अलग करवाया, सबको वो किया, और सबका वोट लेने के लिए आज भी लड़वा रहे हैं वो। कांग्रेस तो कहती कि मैं सबको साथ लेके चलने वाली। इनके बाप ने साथ रखा नहीं, दादी ने नहीं रखा, नानी ने नहीं रखा, किसी ने नहीं रखा। बताओ मुझे कौन है इसका? इसकी अम्मा जो है वो फॉरेन से आई है, इटली से। और चाणक्य ने कहा है कि विदेशी स्त्री से पैदा पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन हर चीज वो देश के बारे में तो सोच रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कल यहाँ से 20 आदमी लेके चल दो, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा, तो आप देशभक्त हो गए। आप देशभक्त हो गए। देशभक्ति के लिए आपको काम करना पड़ता है। राहुल गांधी लगातार वार कर रहे हैं, वो थोड़ा एक्शन मूड में लग रहे हैं। जो आदमी, देखो, जो आदमी है ना, शेर जब आता है ना सामने, तो बड़ों बड़ों की ऐसी तैसी हो जाती है। ये आदमी, ये जितने लोग हैं, इनको अंदर से अपना डर पैदा है। ये इनका डर बोल रहा है। ये जितने भी हैं, इनको पता है कि मोदी छोड़ेगा नहीं। और मोदी ने इलेक्शन का रिजल्ट आने के दिन बोल दिया है कि मेरा एक्शन जो है वो इससे स्ट्रांग होगा, पहले से इससे स्ट्रांग होगा। अच्छा, एक चीज़, एक सवाल और आपसे कि जब आपने राहुल गांधी की मां की बात कर दी, सोनिया गांधी जी की, तो वो जब सदन में गई, पत्रकारों ने पूछा सदन में जाने से पहले कि आपने हाथों में क्या लिया है, क्या कहेंगी? बोले मैं नहीं बोलूँगी, ये संविधान बोलेगा। और सारे कल भाई उसको पढ़ा हो तो बोलेगी। वो तो इटालियन में लिखती है, हिंदी की स्पीच भी। मेरे बेटे को मैं आपकी
सपा रही हूँ। साला वो क्या होता है यार? तुझे हिंदी नहीं आती, इस देश की मातृभाषा नहीं आती, तू देश चलाएगी? तेरा बेटा देश चलाएगा? है तेरा बेटा देश चलाएगा क्या? नहीं चला सकता है। वो पप्पू था, पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। ही इज नॉट फिट फॉर एनी। उसको अगर गांधी शब्द निकाल दो, उसको केजी में कोई नहीं लेगा स्कूल में, उसकी इतनी औकात है। सही कह रहे आप लिख के ले लो मेरी बात। वो उसको कोई नॉलेज नहीं है, IQ उसका 0 है। लेकिन ये सरकार चल नहीं पाएगी क्योंकि आगे देखिए ना। नहीं तो इनकी टांगें तोड़ देंगे हम, अपने आप चल देंगे। सही है कि नहीं? देश की जनता चलाती है सरकार, इनका बाप नहीं चलाएगा। देश की जनता सरकार चलाती है और देश की जनता ने अगर मैंडेट दिया है तो ये सरकार भी चलेगी। देखो, मोदी ने सबसे बड़ी गलती ये की है इस इलेक्शन में कि उसने फ्री में बांटा, जो है वो सबसे बड़ी गलती की है। करेक्ट? ये अगर फ्री में नहीं बांटता तो आज सब किसान आज ट्रेन है मेरी। सब किसान अपना काम करते। मेरे हिसाब से मेरे एरिया में जितने किसान थे सबने खेती बाड़ी बंद कर दी सालों ने। सबको राशन मिलता है, उसी को बेच के दारू पी जाते हैं और उनके खेत सूखे पड़े हैं, पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कुछ नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब आपने फ्री में बांट के निकम्मे पैदा किए देश में। और एक बार आदमी निकम्मा हो जाता है, फ्री का खाने लग जाता है, वो फिर कभी नहीं सुधरता है। ऐड ऑन करूंगा, बिल्कुल सही बात करी है। अगर देश गरीब रहेगा, गरीब लोग गरीब रहेंगे, 80 करोड़ लोग गरीब रहेंगे, तभी इनका फायदा है। अगर तुम थोड़ा सा पढ़ लिख गए ना बेटा, तुम्हारा दिमाग चल गया। क्यों खरीद खटाखट मिलेगा? और मिला कहाँ है? कहाँ मिला है? अभी महिलाएं जो लाइन लगा के खड़ी थी, कह रहे थे खटाखट मिलेगा, कहाँ गया वो? उनके खुद के कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कहीं कुछ नहीं है, वो सिर्फ वोट की राजनीति थी और कुछ भी नहीं था। वो जीतने के लिए फंडा है इनका। और कुछ उसमें मैक्सिमम सीटें पैसों से खरीदी गई हैं। पैसों से ली गई हैं। यही लिख के दिया था नीचे। 2014 में आई थी बीजेपी, 15 लाख देने के वादे करे थे उसने, ऐसे ही इसने करा। 15 लाख आज तक नहीं मिले लोगों को। सब बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार युवा। देखो कितने खड़े, बेरोजगार नहीं हूँ, सब बेरोजगार खड़े। अगर रोजगार होता ना तो यहाँ नहीं होते ये। अगर रोजगार होता तो यहाँ नहीं होते ये। भाई ये रोजगार की बात करते हैं। मैं रोजगार की बात बताता हूँ। ये दिल्ली चांदनी चौक है, ये दिल्ली। अरे यहाँ की दारू की दुकान में चले जाओ, ये सारे बेरोजगार वहाँ लाइन में लगे होंगे। हाँ, सब वहीं पे मिलेंगे आपको। ऐसी बेरोजगारी है इस देश में। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, बेरोजगार। ये दिखाइए भैया, एक बार कैमरा दिखाना। ये बेरोजगार हैं। बेरोजगार आदमी इतना खरीद सकता है क्या? सुनिए, जो चश्मा ये लेके जा रहे हैं, ये चश्मा इनको लगाने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। पे जाके बैठो, कम 2 महीने बाद लेना आयो माल, वरना 15 दिन में, 22 दिन में, 20 दिन में ऐसे ले जाता था। मोदी तो कह रहे हैं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं संविधान बचाने की, तो आपको विश्वास लग रहा है बचेगा? बचेगा क्या? जब मिल बांट के वो कर दिया, नहीं बनी उसकी सरकार। तो कभी बनेगी भी नहीं, बनेगी भी उसका नहीं। कभी नहीं बनेगी। 70 साल से कांग्रेस राज कर रही थी, तभी बर्बाद उसके किया पास देश को। इतना रुपया नहीं है कि MLA खरीद ले। अच्छा। लेकिन 10 साल में इतना रुपया है, आज किसी को भी खरीद सकते हैं। ये खरीदने की ये बात करते हैं। इनसे ये पूछो, रॉबर्ट वाड्रा जो उसका जीजा है, उसके पास आज से ताला चाबी बेचता था, आज DLF खड़ी है, करोड़ों अरबों की बिल्डिंग है। ये जो कहते हैं खरीदने की बात, जितना गबन भूमि अधिग्रहण जितना हुआ है कांग्रेस राज्य में, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, इतना किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। समझे? प्रियंका वाड्रा की बेटी अभी पैदा हुई है, उसके 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आई? ये कहते हैं कहाँ से? सरकार बीजेपी की है, छापा क्यों नहीं मारती? जैसे केजरीवाल जेल में, उन्हें भी करो। तो कांग्रेस ने करो ना, करो, क्योंकि उन्हें पता है कह रहे बेल पे हैं, ये ऐसे खाली नहीं छोड़। बेल पे है ना, तो कोर्ट ने बेल दी है। अब कोर्ट ही केजरीवाल, बेल भी देगा। हाँ तो दे दो, संविधान से चलेगा, दे दो, आज दे दो। सर, ये संविधान की बात करते हैं। ये संविधान की बात करते हैं। संविधान क्या होता है, इनसे पूछना जना, संविधान क्या है? संविधान बराबर सबको बोलने का जो अधिकार दे रहा है ना, जो तुमको हिंदुस्तान में। सुनो मेरी बात, 2013 में जब ये कांग्रेस ये सब अधिनियम लाई थी, SC/ST एक्ट की तरह ये लाई थी, उस समय कहाँ थे? जब कश्मीरी पंडित, सुन लो मेरी बात, कांग्रेस राज था। कश्मीरी पंडित जब मारे गए, तब संविधान कहाँ चला गया था? कौन कह रहा था? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थे। पप्पू वाले इनको पता नहीं है उस समय कहाँ गई थी, उस समय संविधान कहाँ गया था।
मोदी जी ने ये जुमला बोला था, पप्पू वाला भी मोदी का था, वो घुमा के ना काट पीट के उस पे लगा दिया। राहुल गांधी ने नहीं बोला था। सही से मेरे भाई वीडियो देखो। मैं ये कह रहा हूँ, ये कहते हैं संविधान बचाने की बात करते हैं। जब कश्मीरी पंडित मारे गए, संविधान कहाँ गया था आपका? उस टाइम पे भी बीजेपी सरकार थी मेरे भाई। फिर क्यों? बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार में हिंदू भगा दिए। हाँ, बीजेपी की सरकार में क्या खा कर आए हो? क्या खा के आए हो तुम? क्या खा के आए हो? वो जो तुम खा के वो हम खा के आए। पढ़ा लिखा कितना है भाई जो बता रहा है? जो 90 में बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ से हिंदू भगा दिए। और क्या? किसने भगाए? मैं तुम पता ही नहीं, तुम तो चढ़ के बोल रहे हो, तुम्हें पता खुद नहीं है। अच्छा, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मुख्य, एक मिनट रुको भाई साहब। हेलो मिस्टर, लड़ाई किस बात? संविधान लड़ाई में की क्या बात है? लड़ाई भैया संविधान की बात चल रही है। अरे रुक जाओ सर, संविधान में मुख्य अनुच्छेद कितने हैं? सरकारी नौकरी मिलेगी भैया, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। सरकारी नहीं है, हमें नहीं चाहिए, अरे हमें नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, हमें नहीं चाहिए। अरे हम ऐसी खुश है, हमें खुश है? तो तू अफसर था, मोदी के आने के बाद तेरी नौकरी चली गई क्या? अगर अफसर हो कहीं के, अरे तो तू था, मैं तो नहीं कहूँ, ये मान ले, 14 से पहले नौकरी क्यों नहीं मिली? ये गाली गलौज कर रहा है, ये यही लोग आके माहौल खराब कर रहे हैं। ये कह रहे हैं इनको मोदी जी के आने से। अरे तू बताना, मैंने पूछा संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? चलो आप अनुच्छेद ये बोला, आप क्या करोगे? मैंने कोई करने की बात कही थी आपसे, ये बोलो आप क्या करोगे? आप अरे मोदी जी तीसरी बार अरे मुख्यमंत्री बन गए मोदी जी भी हैं? मोदी जी, हाँ मोदी जी, हाँ। क्या मोदी जी को गाली बक रहा है भाई? गाली किस बात पे पकड़ो? गाली नहीं पकड़ा। कैमरामैन हाँ, फोकस करो। वो कह रहा देश संविधान से राहुल गांधी चलाएंगे। भाई देखिए, संविधान तो चल ही रहा है, संविधान से ही हमारा देश चल रहा है, जिसकी सुरक्षा हर जाति की हो रही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, वो सबकी सुरक्षा कानून करता है, सुरक्षा करती है। तो हमें लड़ना क्या जरूरत है? हमें किसी से लड़ने की क्या जरूरत है? लेकिन कह रहे हैं जब कश्मीरी हिंदू, अभी बात हो रही थी, कह रहे हैं जब कश्मीरी हिंदू जो है वहाँ से भगाए गए थे तो सरकार वहाँ पे बीजेपी की थी। भाई मेरे सुनो, देखो हम तो जब थे नहीं, नाम का मालूम, इस चीज़ का हम पता नहीं, हम तो उस वक्त थे नहीं, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ उनके साथ और किसी के साथ, किसी जाति के साथ। सुनो एक मिनट, अरे भाई सुन, किसी भी जाति के साथ जो भी होता है कि अन्याय होता है वो गलत होता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, हर जाति का सम्मान करना चाहिए। हमारा इसी सुनो भाई सुनो, देखो भाई सुनो, हर जाति का सम्मान करना चाहिए, हमारा देश तभी तरक्की करेगा। हम दीपक भाई रहने दे, दीपक भाई, अरे दीपक रहने दे। हाँ भैया सुनो, मैं बताऊंगा। अरे सुनो भाई सुनो, सब धर्म की, सारे धर्म की सम्मान करना चाहिए, सब धर्म का सम्मान करेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश का मोदी को गाली क्यों पकड़ा है वो बंदा? देखिए देश का केस हो जाएगा तो हो गया। देखो भाई, अरे कोई नहीं, देखिए मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री। देखो कैमरामैन तुम्हारे पे है ना, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, और कल वीडियो देख लियो। भैया नाम बताइए क्या तेरा? मैं नाम क्यों बता? हाँ भैया सुनो, मेरा नाम दीपक है, मेरा नाम दीपक। पागल हो गया गाली बक्के हो, देखो पागल हो गया गाली बक्के। गाली कब बकी गाली बकी भाई? अरे गाली बकी ये बताओ, वो झंडा कैसे फैला रहे हैं? फटे तो फटे, पोजीशन ना घटे।